तलाक पर कानून से बदली मुस्लिम महिलाओं की तकदीर। क्या मुस्लिम बच्चों के लिए यह फैसला ले मोदी सरकार बदल पाएगी उनकी तकदीर? 3 तलाक पर सरकार और मुस्लिम लॉ बोर्ड की ठनी थी। ओवैसी ने मोदी सरकार की खूब आलोचना करी थी। एक बार फिर मुस्लिमों की शादी का मामला सुर्खियों में आया है। शादी की उम्र क्या हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। जब देश में 18 वर्ष में लड़कियों की शादी को वैध माना जाता है, तो मुस्लिम लड़कियों को क्यों 15 साल की उम्र में ब्याह दिया जाता है? ओवैसी, मदनी, मुस्लिम लॉ बोर्ड फिर हल्ला मचाएंगे। क्या मोदी इतना बड़ा फैसला ले पाएंगे? कैसे हो जाएगी कट्टर मानसिकता पर प्रगतिशीलता की बड़ी जीत? जानने के लिए देखें ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों के लिए भी शादी की उम्र 18 साल किए जाने की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत प्यूबर्टी या 15 साल की उम्र में लड़की का विवाह किया जा सकता है। अब यह एक देश एक कानून के नाम पर तो मजाक है ही, लेकिन इसके विपरीत मुस्लिम युवतियों के जीवन और उनकी आगे बढ़ने की आकांक्षा के विरुद्ध एक अमानवीय कृत्य है। आपको याद होगा कि जब मोदी सरकार ने 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित किया था, तब देश में कई नेताओं और कट्टर मानसिकता के लोगों ने इसे संविधान के विरुद्ध बताया था। साथ ही साथ उनके मजहबी रिवायतों के विरुद्ध भी इसे घोषित किया था। अब एक बार फिर ऐसी ही संभावना बन सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दाखिल की गई एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों के लिए भी शादी की उम्र 18 साल किए जाने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच इस याचिका पर सुनवाई कर रही है। अब इस याचिका के पीछे का कारण भी समझ लीजिए। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम लड़कियों की प्यूबर्टी या 15 साल की उम्र में ही विवाह किया जा सकता है। हालांकि कानून के अनुसार देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल तय है। इससे कम उम्र में लड़कियों की शादी करना अपराध की श्रेणी में आता है और पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन माना जाता है। पॉक्सो एक्ट के तहत 18 साल के कम उम्र की लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाना अपराध है, भले ही वह लड़की की सहमति से बनाया गया हो। शादी से जुड़े अधिकतर कानूनों में भी लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष रखी गई है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत यौवन अवस्था हासिल कर चुकी लड़की को विवाह के लिए सही माना गया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 जनवरी 2023 को होगी, जब केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। समान नागरिक संहिता की बात करने वाली मोदी सरकार अगर इस पर 18 वर्ष की उम्र में विवाह को वैध होने की बात करती है, तो एक बार फिर सरकार और मुस्लिम लॉ बोर्ड के बीच टकराव होगा। ओवैसी संविधान की दुहाई देंगे, आजम इसे मुस्लिमों की आवाज दबाने का पैगाम कहेंगे, मदनी एक दफा फिर खून का घूंट पीने की बात दोहराएंगे, मुस्लिम महिलाओं का हक छीनने के लिए मजहब की ढाल बनाएंगे। कानून के इतर इसका अमानवीय पक्ष भी गौर कीजिए। पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के इस दौर में महिलाएं हर दिशा में प्रगति कर रही हैं, तो आखिर क्यों कम उम्र में उनकी शादी करवाकर उनके स्वास्थ्य और भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? देश में बाल विवाह पर प्रतिबंध है, ये एक काला कलंक है। बच्चों को आगे पढ़ने का, बढ़ने का, खेलने का, देश और घर के नाम रोशन करने का मौका मिलना चाहिए और इस देश में सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। मुस्लिम युवतियां क्यों इस मौके से रहे वंचित? अब सवाल बस इतना है कि क्या 3 तलाक की तरह ही मोदी सरकार मुस्लिम युवतियों के लिए लेगी ये बड़ा फैसला? इस फैसले से कैसे मिल सकेगी मुस्लिम युवतियों को एक बड़ी उम्मीद? मजहबी भेदभाव पर गिरेगी गाज, प्रगति का होगा आगाज।